बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या दलील दी गई। बिल्किस बानो ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके बलात्कार के 11 दोषियों की सज़ा पूरी होने से पहले रिहाई के फैसले को रद्द कर देना चाहिए। ये लोग किसी उदारता के पात्र नहीं हैं। कोलकाता से प्रकाशित अखबार टेलीग्राफ ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। बिल्किस बानो ने कोर्ट को बताया कि इन दोषियों ने उनका कई बार बलात्कार किया और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, इसलिए सज़ा से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को पलटा जाए। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा, घटना इतनी दर्दनाक थी कि बिल्किस आज भी पुरुषों का सामना करने से डरती है। भीड़ में या अजनबियों के आसपास नहीं रह सकती। वो अब तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है। हमें लगा था कि न्याय मिल गया है, लेकिन फिर ये हो गया। जब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी तब उनके साथ कई बार गैंगरेप हुआ था। उनके 2 बच्चों को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया था। उनकी मां और बहन का भी उनके सामने रेप किया गया। साल 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के लिए 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने बीते साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो ने सीपीआई नेता सुभाषनी अली, तृणमूल सांसद महुआ मोहित्रा के साथ मिलकर इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ अब सुनवाई कर रही है। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए शोभा गुप्ता ने कहा कि इस गिरोह ने 14 लोगों की हत्या कर दी थी और उचित पहचान के बाद सत्र अदालत ने 11 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। बिल्किस की वकील ने कोर्ट से कहा, अपराध की प्रकृति इतनी भयावह और क्रूर थी। गर्भवती होने पर बिल्किस के साथ गैंगरेप किया गया। बिल्किस की पहली बेटी को चट्टान पर पटक कर मार डाला गया। बिल्किस की मां के साथ भी गैंगरेप किया गया और उनकी बहन की हत्या कर दी गई। चचेरी बहन के साथ भी गैंगरेप किया गया। याचिकाकर्ता के 4 नाबालिग भाई बहनों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस अपनी बेटी के लिए उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, इसलिए बिल्किस उन सभी दोषियों को पहचानती है, क्योंकि ये सभी उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं। वो लोग खून के प्यासे थे। वे मुसलमानों का पीछा करते रहे। यह ऐसा मामला नहीं था जहां घटना अचानक घटी हो। चारों तरफ लाशें मिली थीं, सिर फोड़े गए, चुन चुन कर हत्या की गई। पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस नवरत्नन ने पूछा कि क्या अदालतों ने कोई निष्कर्ष निकाला है कि जो अपराध रेयर ऑफ द रेयरिस्ट मामलों की श्रेणी में आता है वो सजाए मौत के काबिल है। बिल्किस की वकील बार बार कोर्ट में ये कहती रही, जो अपराधी इस अपराध में दोषी पाए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने इसे अंजाम दिया, क्या वो उदारता के पात्र हैं? ये मनमाना आदेश छोड़ दिया जाए तो क्या ऐसा अपराध करने वाले उदारता दिखाने लायक हैं? शोभा गुप्ता ने कहा कि सीआरपीसी धारा 432 के तहत सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज से इस रिहाई पर उनकी राय पूछी थी। जज ने एक विस्तृत राय देते हुए कहा कि दोषी की उदारता या रिहाई की हकदार नहीं है। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी कहा कि वे किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें रिहा किया गया। धन्यवाद।